दोस्तों नमस्कार। आज एक और बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट पे हम चर्चा करेंगे। आपने सुना होगा आजकल मीडिया में एक एजेंसी की बहुत चर्चा है जिसको हम बोलते हैं ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। हर तरफ से ये कहा जा रहा है कि भारत सरकार ने ईडी को इतना पावरफुल बना दिया है कि वो राजनीतिक दलों के नेताओं के पीछे पड़ गई और बहुत सारे लोगों के पीछे हाथ धो के पड़ गई है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस हफ्ते भारत सरकार ने एक कानून और पास किया है जिससे ईडी को और ताकतवर बना दिया गया है। स्थिति आज ये है इस पूरी सिचुएशन में कि अभी तक बहुत सारे लोग, खासकर वीआईपीज, ईडी की पहुंच से बाहर थे। जो नया कानून आया है उसमें जितने भारत में वीआईपीज हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हैं, चाहे वो सरकार में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, जजेस हैं, मिलिट्री में हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट में हैं, अगर वो कहीं भी हैं, इस समय जो पीएमएलए एक्ट है वो उसके दायरे से बाहर थे। जो नया कानून आया है उसमें सब के सब जितने वीआईपीज हैं जो सरकार के साथ काम करते हैं और वो वीआईपीज जो उनके संबंधी हैं, उनके खास लोग हैं, उनके आसपास जो उनके एसोसिएट्स हैं, सबको पीएमएलए के दायरे में लाया गया है। अब आप ये सोचेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। भारत सरकार क्या एक मार्शल लॉ लाने की कोशिश कर रही है? ऐसा नहीं। आपने सुना होगा कि काफ़ी समय पहले एक चर्चा होती थी कि एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, एक अंतर्राष्ट्रीय इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप है जो पाकिस्तान का इवेल्युएशन कर रहा था। और अक्सर आपने अखबार में, टीवी में या चर्चाओं में सुना होगा कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। ये इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी जो पेरिस में लोकेटेड है, इसका काम ये है कि सब देशों में जहाँ पे भी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हो सकते हैं या जहाँ पे भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वहाँ मनी लॉन्ड्रिंग हो सकता है, पूरी दुनिया में ऐसे कानून बनाए जाएं जिससे मनी लॉन्ड्रिंग पे काबू आए। क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग ज़्यादातर या तो गलत तरीके से धन जो कमाया जाता है उसकी लॉन्ड्रिंग की जाती है, या गलत कामों में फंडिंग जब की जाती है तो मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से की जाती है। अब स्थिति ये है कि भारत सरकार ने इस स्थिति में आज ये कानून क्यों लेके आए। अभी तक जो डेफिनेशन थी पीएमएलए की और जो आरबीआई एक्ट की डेफिनेशंस थी उनमें फर्क था। क्योंकि इस साल भारत का इवैल्यूएशन होना है, क्या भारत के कानून मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए पूरी तरह सक्षम है? क्या हमारी जो एजेंसीज हैं वो पूरी तरह सक्षम हैं? क्या हमारे बैंक पूरी तरह सक्षम हैं? क्या हमारे यहाँ पे रिकॉर्ड कीपिंग पूरे ढंग से हो रही है? अगर नहीं हो रही है तो भारत की रेटिंग में फर्क आ सकता है। इसीलिए एफएटीएफ के जो गाइडलाइंस हैं भारत सरकार को वो फॉलो करना ज़रूरी है। क्योंकि नवंबर 2023 में भारत का इवैल्यूएशन होना है। अगर हमने अपने कानूनों को नहीं सुधारा और मनी लॉन्ड्रिंग के कानूनों को ज़्यादा मजबूत नहीं किया, ज़्यादा कारगर नहीं किया, तो भारत के ऊपर टिप्पणियां आ सकती हैं कि हमारे यहाँ पे जो कानून है वो लचर हैं, एजेंसीज जो हमारे यहाँ हैं वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रही। अब एफएटीएफ क्या करता है? ये एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी है जो अगर कंट्रीज की जो मानदंड वो बनाते हैं, गाइडलाइंस बनाते हैं, अगर कोई कंट्री फॉलो नहीं करता है तो वो उस कंट्री को ब्लैक लिस्टेड कर देते हैं। जिस कंट्री को वो ब्लैक लिस्ट करते हैं पूरी दुनिया उनसे व्यापार करना बंद कर देती है, वहाँ इन्वेस्टमेंट आना बंद हो जाता है। क्योंकि ये माना जाता है कि ये लोग आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं, गैर कानूनी कामों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप भी जानते हैं समाज में कौन चाहेगा कि कोई भी कंपनी, चाहे वो मल्टीनेशनल हो, लोकल हो, बैंक्स हो, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हो, ऐसे देश के साथ कौन काम करना चाहेगा जहां पे पूरी दुनिया ये माने कि साहब ये आतंकवाद को प्रमोट करते हैं या ये गैर कानूनी कामों को प्रमोट करते हैं। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा धक्का लगता है और कोई कंट्री उस लिस्ट में आना नहीं चाहता।
इसीलिए हर कंट्री पे ये दबाव बढ़ जाता है जिसको हम कहते हैं नेम एंड शेम। जो कंट्री सही काम नहीं कर रहा उसका नाम वेबसाइट पे डाल दीजिए, पूरी दुनिया जान जाएगी कौन सा कंट्री गड़बड़ कर रहा है। और फिर पूरी दुनिया का प्रभाव, वहाँ की लोकल पॉपुलेशन का दबाव, वहाँ के सिस्टम का दबाव वहाँ की सरकारों पे पड़ेगा कि आप सुधार करिए। इस तरह से काम नहीं चलेगा। इसीलिए जो FATF है वो इतना पावरफुल है, क्योंकि वो नेम एंड शेम की पॉलिसी अपनाता है और पूरी दुनिया का प्रेशर उन कंपनियों पे पड़ता है या उन कंट्रीज पे पड़ता है जो कानून फॉलो नहीं कर रहे। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये सिर्फ सरकार के ऊपर ही नहीं, इवन NGOs पे भी लगाम लगाता है, क्योंकि बहुत सारी NGOs टेररिस्ट फंडिंग करती हुई पाई गई हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये आती है कि जो भारत ने कानून बनाया है वो क्या कहता है। एक टर्मिनोलॉजी है जिसको कहा जाता है पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन। मतलब जो लोग प्रोमिनेंट पब्लिक फंक्शंस पे हैं, जिनको हम आम भाषा में बोलते हैं VIPs, पावरफुल लोग, जो पावर कॉरिडोर्स ऑफ पावर के आसपास रहते हैं, इन पे लगाम लगाने की कोशिश की गई है। क्योंकि ये कहा गया है कि ये लोग जब सत्ता में होते हैं या पावरफुल पोजीशंस पे होते हैं तो ये अपनी पोजीशन का मिसयूज करते हैं, उसको एब्यूज भी कर सकते हैं। इसीलिए ये कहा गया है कि इनके ऊपर भी निगरानी रखनी जरूरी है। अब उसके लिए जो भारत सरकार ने कहा है कि वो किसको पॉलिटिकली जो इम्पॉर्टेंट पर्सन मानते हैं या जिनके ऊपर ये कहा जाता है कि ये प्रोमिनेंट पीपल हैं, मतलब VIPs हैं, वो लोग जो सरकार में हैं, मंत्रियों के पद पे हैं, अधिकारियों के पद पे हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, जजेस हैं, पब्लिक सेक्टर या स्टेट गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स या एजेंसीज हैं जैसे रेलवेज है, और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, कोल इंडिया है, या जो भी सेक्टर की यूनिट्स हैं उनके अधिकारी, और यहाँ तक कि जो इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पर्सन्स हैं इंक्लूडिंग ऑपोजिशन के लोग भी, क्योंकि वो भी सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसी तरह से जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे मान लीजिए हिंदुस्तान में UN ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, FAO कर रही है, WHO कर रही है, दुनिया भर के लोग काम कर रहे हैं, उनके डायरेक्टर्स, उनके डिप्टी डायरेक्टर्स और उनके बोर्ड मेंबर अगर हिंदुस्तान में हैं, उन पे नज़र रखी जाएगी। जितने ये VIPs हैं इनके फैमिली मेंबर्स पे नज़र रखी जाएगी, क्योंकि चाहे वो उनके परिवार के हों या रिश्तेदार हों, कोई ज़रूरी नहीं है कोई इमीडिएट फैमिली हो, भाई हो सकता है, जिसको हम कहते हैं रिलेटेड पार्टी, या जो पारिवारिक संबंध वाले दोस्त हैं, और क्लोज एसोसिएट। मान लीजिए आपका बिजनेस पार्टनर है, आपका बायर है, सेलर है, आपके साथ उठना बैठना है, आप उनके माध्यम से भी ब्लैक मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इस समय जो कानून बनाया है भारत सरकार ने, वो FATF की गाइडलाइन के हिसाब से बनाया है, सब पे नज़र रहेगी। इसका मतलब क्या है? नज़र रखने का सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है कि बैंकिंग सिस्टम को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, इनकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पे नज़र रखनी होगी, और भारत सरकार को रिपोर्टिंग करते रहना पड़ेगा अगर कहीं पे भी अनयूजुअल डेवलपमेंट हो रहा है। इसके रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, चाहे वो अकाउंट्स बने या ना बने या कोई और बात हो, इन सब को समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो टाइमली रिपोर्टिंग करें, और इस तरह की अगर कहीं गड़बड़ होती है तो सरकार तुरंत उस पर कार्रवाई कर सके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। मुझे लगता है आप इस बात को समझ पाएंगे कि किस तरह से आने वाले दिनों में PMLA एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को भारत ने सशक्त किया है। और जब PMLA एक्ट सशक्त होता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ED के पास और पावर्स आती हैं। तो आने वाले समय में अगर आपको और ज़्यादा हलचल दिखती है ब्लैक मनी या मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में, तो विचलित मत होइएगा, और बहुत कुछ होना है आने वाले दिनों में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया, इसको शेयर करें, कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए और इंटरेस्टिंग जानकारी
इस चैनल पे लाते रहेंगे। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। वंदे मातरम।